अब सियासत में नई बात घूम रही है। अविनाश, धन्यवाद इस जानकारी और बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को बड़ी सौगात दी है। अपने जन्मदिन के दिन पीएम मोदी ने रिटर्न गिफ्ट देते हुए चीतों की ऐसी टोली का गिफ्ट देश को दिया है जो देश से विलुप्त हो गए थे। हजारों किलोमीटर दूर नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने रिलीज किया। पीएम मोदी ने जैसे ही पिंजरे को खोला, चीतों ने पहला कदम भारतीय सरजमीन पर रख दिया। डरा सकुचाया आगे बढ़ा तो पीएम भी इस तस्वीर को उतारने से खुद को रोक नहीं पाए। तस्वीर अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है। 74 साल के बाद हिंदुस्तान की सरजमी पर एक बार फिर से चीते चहलकदमी करते नजर आए। महज 20 सेकेंड में शिकार को दबोच लेने वाली खतरनाक जानवर की एक बार फिर से धमक सुनाई दी है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन है और इसी खास दिन पर देश के प्रधान सेवक ने हिंदुस्तान को खास सौगात दी है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में विदेशी धरती से 8 चीतों के ग्रैंड वेलकम के लिए खास तैयारी की गई थी। करीब 8000 किलोमीटर दूर अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया, जिनमें से 3 को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभयारण्य में बने हुए क्वारंटाइन बाड़ों में पीएम मोदी ने छोड़ा। इन चीतों को ग्वालियर एयरपोर्ट तक विशेष विमान से लाया गया था। यहां से उन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क ले जाया गया। कूनो नेशनल पार्क में 5 वर्ग किलोमीटर का एक बाड़ा तैयार किया गया है, जिसमें जंगल में छोड़ने से पहले कुछ महीनों तक चीतों को रखा जाएगा। इतना ही नहीं, सीसीटीवी से इन चीतों पर न केवल नजर रखी जाएगी, बल्कि हर 2 किलोमीटर पर खास नजर रखने के लिए वॉच टावर भी बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने खास तौर से लाइफ शब्द का खास मकसद समझाया। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। भारत में चीतों को लाना काफी दिलचस्प है। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मांसाहारी जीव को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप लाया गया है। चीतों के संरक्षण का ये अहम प्रोजेक्ट है। 8 चीतों के भारत आने के बाद उम्मीद जगी है कि अगले 6 साल में कूनो नेशनल पार्क में चीतों की तादाद बढ़ जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। तो चीतों की तादाद बढ़े, संरक्षित किया जाए, इसीलिए चीता मित्र बनाए गए। उनसे बातचीत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कैसे करेंगे? जो कोई अगर जंगल से निकल के गांव की तरफ जाता है चीता, तो हमें उसको बचाना होगा। जो पशु है उससे इंसान को खतरा है कि इंसान से पशु को खतरा है? पशु को खतरा है। ये पक्का मालूम है। तो आपको मेहनत कहाँ करनी है? पशु को समझाने में करनी है कि इंसान को समझाने में? जो गांव में जाके बोलना है, चीता के बारे में बताना है। हाँ, ये सही बात। सबसे दौड़ने वाला वन्य प्राणी है जो अपने भारत देश में 17 सितंबर को जब माननीय महोदय के जन्मदिन के दिन आ रहा है, ये सब बता के आए। देखिए, हमें 75 साल करीब इंतजार करना पड़ा है। हाँ, पहले यहाँ चीता होते थे। अच्छा, तेंदुआ और चीता तो फर्क कैसे करेंगे? चीता बड़ा होना, छोटे छोटे सिंगल मार्क्स रहते हो, तेंदुआ ऐसे होते हैं ऐसे। और तेंदुआ के ऊपर जो ना ग्रुप में समूह में बनते हैं, ऐसा गोल होता है। पीएम मोदी ने शनिवार को अपने जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में आजाद किया। इसके बाद उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने जन्मदिन पर मां हीराबेन का आशीर्वाद न लेने पर भी बात की।
उन्होंने कहा कि आज के दिन आमतौर पर उनका प्रयास रहता है कि वो अपनी मां के पास जाए, उनके चरण छूकर आशीर्वाद ले, लेकिन आज वो मां के पास नहीं जा सके। लेकिन मध्यप्रदेश के आदिवासी अंचल की अन्य समाज की गांव-गांव में मेहनत करने वाली लाखों माताएं आज उन्हें यहां आशीर्वाद दे रही हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर ने मेरे जन्मदिन को याद किया। मुझे ज्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन अगर सुविधा रही, अगर कोई कार्यक्रम जिम में नहीं है, तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के, अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही है। ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी, उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। अब इतनी बड़ी तादाद में माताएं, बहनें, बेटियां पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भर में बीजेपी कई कार्यक्रम कर रही है। मुरादाबाद में हवन पूजन कर पीएम के दीर्घायु होने की कामना की गई। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पीएम के जन्मदिन पर विशेष पूजन और यज्ञ किया गया। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं जालौन की बात करें, जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने जिले में 1174 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपकरण बांटे। तो वहीं चंदौली के दीनदयाल नगर में सफाई कर्मियों से 72 किलो का केक कटवाकर जन्मदिन मनाया गया। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जिला अस्पताल में रक्तदान कर सेवा दिवस मनाया। आज 17 सितंबर है। आज देश के प्रधान सेवक का जन्मदिन है। करोड़ों लोगों की दुआओं, असंख्य लोगों की प्रार्थनाओं का ही ये असर है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता दिन रात एक सेवक की तरह भारतवर्ष को मजबूत और श्रेष्ठ बनाने में जुटे नजर आ रहे हैं। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं, और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। अब जरा पीएम के सियासी सफर पर नजर डाल लीजिए। 2001 में पहली बार गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री बने। पीएम मोदी ने 4 बार गुजरात के सीएम का पद संभाला। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार बने। 26 मई 2014 को भारत के 18वें प्रधानमंत्री बने। पीएम बनने के बाद 15 जून 2014 को पहली बार विदेश यात्रा पर भूटान गए। 2019 में भारी बहुमत से जीत हासिल कर दूसरी बार पीएम बने। गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को जन्मे प्रधानमंत्री मोदी का जलवा ही है कि जब वो बोलते हैं तो शहर, गांव, देश, विदेश तक जनता दिल थाम कर उनके कहे एक एक बोल को ध्यान से सुनती है। भावना ऐसी की चाहे देश को आगे बढ़ाने के लिए मुहिम में प्रधानमंत्री जुट जाते हैं। अथक प्रयास से देश की ब्रांडिंग करने का हर छोटे बड़े अफसर को देश हित में बैंडिंग करना नहीं भूलते।
भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर हैं प्रधानमंत्री मोदी। फिर देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना हो या फिर हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने का ख्वाब हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ओर लगातार अग्रसर नजर आ रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। बड़ी खबर हरदोई से सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ का बयान, मदरसों के सर्वे पर मंत्री का बयान, मान्यता न लेने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। अवैध मदरसों से फैलती है अराजकता, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ का बयान। हरदोई से बड़ी खबर, मदरसों के सर्वे पर मंत्री का बयान। उन्होंने कहा कि मान्यता न लेने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। अवैध मदरसों से फैलता है अराजकता। बड़ी खबर आपको इस वक्त के हरदोई से बता रहे मंत्री जेपीएस राठौड़ का मदरसे को लेकर बयान। जिस तरीके से सर्वे हो रहे हैं इस पर बयान दिया है, क्या कुछ कहा सुनिए। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुरूप कोई संस्थाएं चलती हैं तो उनको चलने देना चाहिए। अगर किसी ने मान्यता नहीं ली है तो वो मान्यता ले लें और उसके बाद संचालित करें। मान्यता नहीं लेने पर उनके पास ये रहता है कि वो पाठ्यक्रमों में क्या पढ़ा रहे हैं, शिक्षा में क्या वहां पर परोसा जा रहा है। तो इस प्रकार की अराजकता वहां पर परोसी जा रही है, कौन इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। बरेली के दरगाह अल हजरत के 3 दिवसीय उर्स में महिलाओं के आने पर